नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों की गति के बारे में, अर्थ मूवमेंट के बारे में। जो अर्थ या अन्य जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो गति का प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में हर जगह सर्वात्रिक हैं, सभी जगह उपस्थित हैं इसी कारण से जो पदार्थ है या एक कोई भी कण है वह दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। और न्यूटन ने इस बल को, जो आकर्षण बल है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया था। तत्पश्चात हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो चर्चा करेंगे हम वह है ग्रहों की गति से संबंधित नियम, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। जैसा कि केपलर ने बताया था, 3 नियम जो प्रमुख होते हैं ग्रहों की गति के लिए। पहला है कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम और तीसरा है परिक्रमण काल नियम। बच्चों, पहला नियम है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का जो नियम है, इस नियम में केपलर ने बताया कि सभी ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अर्थात एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की परिक्रमण है वह है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। मतलब कक्षा कैसी है? वृत्ताकार न होकर के दीर्घ वृत्ताकार। जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ केंद्र में सूर्य है और इसी सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, वह ये दीर्घ वृत्ताकार जो हैं सर्किल, उसमें चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य जो है वह कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। दूसरा जो नियम है वह है कक्षाओं का नियम। दूसरा जो नियम है वह है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वह समयांतरों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात जो ग्रह हैं और सूर्य हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है वह समान, जो अंतराल है, समय का अंतराल है, वह समान समय के अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल एक निश्चित नियत बनी रहती है। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, एपिलियन की स्थिति में, एपिलियन यानी कि दूर की स्थिति में होता है, तो उसकी चाल न्यूनतम होती है। तथा जब सूर्य के समीप होता है, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, सूर्य के समीप जब ग्रह की स्थिति होती है तो उस स्थिति को कहते हैं पेरिहेलियन, तो उसकी चाल अधिकतम होती है। अर्थात सन के निकट होने पर चाल, ग्रह की जो परिक्रमण चाल है, स्पीड है, वह अधिक होगी और दूर होने पर न्यूनतम होती है। तीसरा जो नियम है वह है परिक्रमण काल नियम। तीसरा नियम है परिक्रमण काल, यानी जो लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन लगाने में क्या समय लग रहा है, वह नियम परिक्रमण काल नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर उसका जो परिक्रमण काल है, एक चक्कर पूरा लगाने का जो समय है उसे परिक्रमण या रिवॉल्यूशन मोशन कहते हैं। उसका जो समय है, उसका जो वर्ग है, परिक्रमण काल का वर्ग, उसकी दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी तीसरी घात या घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यह नियम बताता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। समीपस्थ जो ग्रह हैं, जैसे बुध जो है वह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, तो उसका परिक्रमण काल केवल 88 दिन है। और जो सबसे दूर जो ग्रह है वरुण, नेपच्यून, उसका जो परिक्रमण काल है वह 164.8 वर्ष होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार जो ग्रह जितना सूर्य के निकट होगा उसका परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे एक वर्ष कहते हैं, उस वर्ष की जो समय की अवधि है वह सब कम होगी। लेकिन जितना ही दूर होगा ग्रह, उसका जो परिक्रमण अवधि है, परिक्रमण काल है, या जिसे हम वर्ष कहते हैं उस ग्रह का, वह उसकी अवधि अधिक होगी। जैसे कि बुध है वह
सूर्य के निकट है, अतः उसका जो परिक्रमण काल है वो 1 वर्ष जो है वह केवल 88 दिन के बराबर है। जबकि जो वरुण है, जो कि सूर्य से सबसे दूर बाह्य ग्रह के रूप में स्थित है, बाह्यतम ग्रह है, इसका जो परिक्रमण काल है या जो इसका 1 वर्ष है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो इसका 1 वर्ष लग रहा है, उसकी जो अवधि है वह 164, जो पृथ्वी का जो वर्ष है 164.8 वर्ष के बराबर होती हैं। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है उसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला जो नियम है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज, यह जो होता कक्षा का नियम। कक्षा का नियम मतलब सभी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। यहाँ हम अगर सेंटर में सन की स्थिति माने, यहाँ सपोज सन है तो इसके जो इसके यहाँ पर सन है और इसके चारों तरफ जो परिक्रमण पथ हैं, यहाँ कक्षा को दिखाया गया। उस परिक्रमण पथ, हर एक ग्रह विशेष की अपनी अपनी कक्षा होती है जो कि इस तरह से आकृति में, अर्थात इसको दीर्घवृत्ताकार आकृति कहते हैं, और ग्रह है वह सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी कभी तो यहाँ जो कक्षा दर्शाई गई है वह कभी तो निकट है इसका परिक्रमण पथ, यहाँ पर पास में है, तो कभी दूर है। तो इस तरह का जो सर्किल बन रहा है वह दीर्घवृत्ताकार सर्किल है। और इस तरह से पहला नियम है कक्षाओं का नियम, अर्थात जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरियाज, अर्थात क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, यहाँ हम देख सकते हैं सूर्य से मिलाने वाली, जैसे कि ये रेखा है कोई ग्रह को, यहाँ सन है, तो यहाँ पर जो नियम है, किसी भी मतलब जो रेखा दी हुई है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वह समय समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती हैं। अर्थात ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल है नियत रहती है, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल जो स्पीड है एरिया वाइज वह निश्चित रहती है। अर्थात जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, जितना अधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कभी तो निकट में आता है, कभी पास में होता है, तो जितना दूर अर्थात एपीहेलियन स्थिति में होगा तो इसकी जो चाल है वह कम हो जाएगी, और जितना निकट होगा उसकी चाल अधिकतम होती है। जैसे कि यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि कोई ग्रह है वह दिए हुए समयांतर में ए से बी तक जाता है। यहाँ जैसे कि यहाँ सन है अपना, और यहाँ पर ए से बी तक का ये कोई ग्रह है, वह ए से बी क्रॉस करता है इतना एरिया, तथा उतने ही समय में सी से डी तक जाता है। सपोज यहाँ ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 महीना लग रहा है, तो 1 मंथ, तो इतने ही टाइम में 1 मंथ में अगर वह निकट होता है, पेरीहेलियन की स्थिति में होता है, सूर्य के निकट होता है वह ग्रह, तो 1 महीने में लगभग इतना एरिया कवर कर लेता है। यानी अधिक, जितना पास में होगा अधिक एरिया, इसकी परिक्रमण गति अधिक हो जाएगी, और जितना दूर होगा इसकी परिक्रमण गति कम हो जाएगी। समान समयांतर में यहाँ हम देख सकते हैं कि ए से बी तक जाता है कोई ग्रह, उतने ही समय में अर्थात सी से डी तक जाता है, तब क्षेत्रफल ASC तथा CSD बराबर होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं CSD और ASB ये बराबर, ये क्षेत्रफल जो कवर करा है वह क्षेत्रफल समान है, लेकिन समय का जो अंतराल है वह घट बढ़ रहा है। निकट होने पर वह समय अंतराल कम हो जाएगा और दूर होने पर समय अंतराल बढ़ जाएगा। बच्चों, ग्रहों की जो केपलर के जो नियम है उसके आधार पर न्यूटन ने भी कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।